We are going to cover today all the major type of questions. ठीक है, in reading we'll try कि जितने भी हम cover कर सकते हैं आज, we are going to do that. ठीक है, सबसे पहले we will start with true, false, not given. ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है true, false का कुछ rules. Do you remember? सबके पास है वो rules. Just for you to have a revision for those rules, I'll just write those rules once again. ओके, तो एक बार वो रूल्स रिवाइज कर लेते हैं. रूल्स क्या है कि हम अपने सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में. यस, सो फर्स्ट इज पार्ट 1, देन पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3. 3 पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड करने के बाद क्या करना है? We have to apply 4 major rules. याद है सबको 4 major rules कौन से हैं? The first rule, we look for the part 1, the subject. हमें part 1 मिल गया, हमारा subject मिल गया. Then we are going to move on to part 2 and we'll try locating this part in the passage. Part 2 हमने ढूंढना है passage में. For example, part 2 भी मिल गया. Then we are going to search for part 3, है ना? So similarly, अगर मुझे तीनों parts मिल गए and they are same, as in their meaning is totally same, so the answer will be what? True. Yes, the answer will be true, and only this is the case where the true answer will be there. इसके अलावा कोई भी और ऐसा केस नहीं है जिसमें आंसर ट्रू हो सकता है. सिर्फ जब तीनों पार्ट्स हमें मिल जाएं और तीनों पार्ट्स सेम हो पैसेज में, उनका मीनिंग भी सेम होगा, तो the answer is going to be true. What is the rule number 2? Rule number 2 is हम part 1 ढूंढेंगे, हमें part 1 मिल गया. Okay, but when we reached to part 2, हमें वो part 2 जो है वो मिला, but it was opposite. Opposite का मतलब उल्टा. For example, पैराग्राफ क्वेश्चन में लिखा है कि he will visit to Paris, लेकिन पैराग्राफ में लिखा है he is not willing to go to Paris. तो उल्टा हो गया ना, ऑपोजिट हो गया, कॉन्ट्ररी हो गया. वहां कह रहा है वो पेरिस जाना चाहता है, वहां दूसरी तरफ वो कह रहा है नहीं जाना चाहता है. कॉन्ट्ररी इज देयर. सो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कॉन्ट्ररी, चाहे वो पार्ट 2 आपको कॉन्ट्ररी मिल जाए, हो सकता है पार्ट 2 आपको बिल्कुल सेम मिल गया, लेकिन पार्ट 3 आपको ऑपोजिट मिला या कॉन्ट्ररी मिला. सो दोनों में से कोई एक, पार्ट 2 या पार्ट 1, दोनों में से कोई एक, या मे बी दोनों आपको मिले और दोनों ही ऑपोजिट है. ठीक है, तभी भी द आंसर इन द केस ऑफ बीइंग ऑपोजिट विल बी फॉल्स. क्लियर है? बड़ा सिंपल सा चीज है कि अगर पार्ट 2 ऑपोजिट है, अगर पार्ट 2 ऑपोजिट नहीं है, सेम है, तो पार्ट 3 अगर ऑपोजिट है, then also the answer will be false. Clear है? Then we move to rule number 3. Again हम part 1 ढूंढेंगे, part 1 हमें मिल गया. We'll jump to part 2. अब part 2 हो सकता है आपको अगर मिल गया तो आप jump करेंगे part 3 पे, और part 3 नहीं मिला, part 3 missing है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? Not given. लेकिन अगर आपको पार्ट 1 मिला, मे बी पार्ट 3 भी मिल गया, पर पार्ट 2 नहीं मिला, पार्ट 2 मिसिंग था, तो भी द आंसर विल बी नॉट गिवन. तो चाहे पार्ट 2 मिसिंग हो, चाहे पार्ट 3 मिसिंग हो, आंसर विल बी नॉट गिवन फॉर श्योर. एंड देन लास्ट रूल सेज दैट सारा कुछ चाहे सेम है, आपका पार्ट 2 भी सेम है, आपका पार्ट 3 भी सेम है, लेकिन अगर आपका पार्ट 1 नहीं है, मिसिंग है, या फिर है लेकिन डिफरेंट है, मींस मे बी क्वेश्चन में बात हो रही है अबाउट द रिसर्च ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, एंड पैसेज में बात हो रही है अबाउट द रिसर्च ऑन न्यूरोलॉजी. ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन इज देयर बट इट इज डिफरेंट.
नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, न्यूरोलॉजी के बारे में है, तो भी आंसर विल बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. Am I clear with these 4 rules? Yes. Anyone, any doubt, anything you want to ask here? Clear है सिमरन? पीछे सबको clear है? Alright. So अब इन rules को use, have you copied these rules? Notebook पे note कर लिए? ठीक है. Now इन rules को use करके we'll try doing our true false. No matter आपके true false जितने मर्जी lengthy हो, जितने मर्जी complicated हो, जितने मर्जी difficult हो, if you follow them strictly, you will always have your answers. ठीक है? So let's check them out and let's see how to implement these rules. Okay. So let me erase this. All right, so now let's get back to our passage. And here we have our passage. तो ये हमारे पास passage क्या है? Stepwells. So the name of the passage is Stepwells. तो हमने सबसे पहले क्या करना है रीडिंग करते हुए? क्या करना है सबसे पहले? That we need to look at the questions. कभी भी हम ऐसे नहीं करेंगे that we'll start reading the whole passage because that's going to be too lengthy process and उस तरीके से आपको बहुत टाइम लग जाएगा but you don't have that much of time. एग्जाम में each passage आप ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट स्पेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. So for that reason हम लोग unnecessary time wastage नहीं करेंगे और सीधा questions पे आ जाएंगे. So here we have these 5 questions with us. Let's try solving them. सबसे पहले अब questions पे पहुंच गए. अब क्या करना है? What is the next step? Divide. Yes. First of all, we will divide the question in 3 parts, है ना? And also we will look for the major keywords. ठीक है? चलो तो let's look at the keywords first. क्या क्या keywords है हमारे यहाँ पे? Examples. First question. Examples. किसके examples? Ancient stepwells के examples. But we know कि पूरे passage में stepwells है. तो अगर आप सिर्फ stepwells ही कीवर्ड लोगे और बाकी के भूल जाओगे, again you will have problem in finding the answer क्योंकि पूरे passage में stepwells मिलेंगे आपको. ठीक है ना? So make sure कि आपके जो keywords हैं वो बहुत ही ज्यादा specific हैं. कुछ भी उठाकर नहीं आपने उसको ढूंढना है. जो आपके keywords होते हैं वो होते हैं आपके major nouns, उनके adjectives. What are adjectives? The words which give the or describe the quality of noun. वो words जो noun को describe करते हैं. Ancient stepwells तो हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या find out करना है? उन stepwells का examples, right? And और क्या ढूंढना है? हमें verb ढूंढना है. क्या है verb? That they can be found. And कहाँ मिलते हैं? All over the world. So ये 3 मेजर कीवर्ड्स हैं हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में. अगर आप सब कुछ मार्क कर दोगे फिर you are confused. ठीक है? So be very specific when you mark your keywords. Keywords mark हो गए. Now we know what we are going to find. But अब हम इसको 3 parts में divide कर लें. ये 3 major keywords हमारे 3 parts हो गए एक तरह से. So examples, किसके examples of stepwells? So this is our first part. They can be found. Second part, and kaha? All over the world. So this is our third part. Clear है? तो sentence 3 parts में हमने divide कर लिया. Now what you have to do? Now you have to find out these 3 parts or these 3 major keywords in the passage. आपने अब ये ढूंढना है कि ये major keywords passage में कहाँ given है, right? तो चलो passage पे चलते हैं and let's try finding out these keywords. So if we go to the passage, we have the passage here. ठीक है? All right. So let's go through the passage and see where the keywords are mentioned. तो अगर आप मुझे देख के बताएं यहाँ सबसे पहला हमारा कीवर्ड क्या था? Examples. किसके examples? Ancient stepwells के examples, right? So
कहाँ है स्टेप वेल्स के बारे में बात? डोंट रीड, जस्ट क्विकली फाइंड आउट. एंशियंट, पुराना टाइम. Invention step well. Yes, those step wells. मिला? And step wells ancient यानी पुराने, तो उसका भी synonym है during the 6th and 7th century, यानी पुरानी बात हो गई बड़ी. So can we link it with ancient word? Yes, we can link this 6th and 7th century with the word ancient. Yes, चलो जी. तो हमें ancient step wells तो मिल गया. One noun we've got. उसके examples देखते हैं. During the 6th and 7th century, the inhabitants of the modern day states of Gujarat and Rajasthan, कहाँ? In the northwestern India, developed a method of gaining access to clean, fresh underground water during the dry seasons. Yes, and वो method क्या था? Step wells, है ना? So हमें मिला कि ancient step wells जो हैं, they were found. Where they were found? They were found in Gujarat and Rajasthan. मिलते थे, कहाँ मिलते थे? Found तो है of course, लेकिन कहाँ? Gujarat and Rajasthan in northwestern India. So that means they were only found in India, right? Let's get back to our questions once again and match all the keywords. So here we have our question, and question में keywords क्या है? Examples of ancient step wells that can be found. So we got the ancient step wells, मिला part 1. उसके examples, yes, examples were there ना? कौन से step wells? The ones which are in Gujarat and Rajasthan. So yes, we got this. They can be found. Yes, they can be found. They are found all over the world? No. Where they are found? Only in India, in states of Gujarat and Rajasthan. तो हमने रूल पढ़ा था कि हमें हमारा फर्स्ट पार्ट मिल जाए, सेकंड मिल जाए, थर्ड ना मिले, ऑपोजिट हो, उल्टा हो, तो the answer will be false. So this is what? False. Absolutely. So this answer is for sure false. कोई doubts? आगे बढ़े, चलिए. Second question. Let's again find out the keywords and divide it. चलो, आप लोग बोलिए क्या होगा डिवीजन इसका? First of all, keyword कौन कौन से हैं यहाँ पे? Step wells तो of course है ही है. चलो, और range of functions, absolutely. इसके बहुत सारे functions हैं. Next, in addition to those related to water collection. So in addition to water collection, the water collection is one of its function. But in addition to water collection, it is having lots of other functions also. Yes. So हमने ये चीज ढूंढी है. चलो, now let's divide it into 3 parts. First part क्या है? Step wells had range of functions. बना ले इसको first part. ठीक है? Next क्या होगा? In addition. In addition, किसके addition में? Water. To water collection. So can it be our third part? Done? कोई doubts? So let's again try finding the information in the passage. अब जब हम true false करते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप true false कर रहे हैं, maximum times around 90% cases में वो sequence में होगा. That means अगर आपको आपका आंसर first few lines में मिल गया, first वाला, तो उससे नीचे आपको सेकंड और उससे नीचे आपको आपका थर्ड आंसर मिलेगा. Clear? So always follow the sequence. चलो, तो we are back here जहाँ हमें हमारा फर्स्ट आंसर मिला था. तो हमें somewhere इस लोकेशन पे मिला हमारा फर्स्ट आंसर. Yes? So इसी से आगे हम देखना शुरू करेंगे. अच्छा, were the step wells used for water collection? हमने पहले भी पढ़ा. कहाँ पे लिखा है? For drinking, for bathing, gaining access to clean, fresh underground water or groundwater, for watering animals, for irrigation. क्या ये सारे water collection के methods थे? Yes. Yes, they were.
सो एक पार्ट तो हमें मिल गया, लेकिन इसके अलावा और क्या कहा था उसने पैसेज में, सॉरी क्वेश्चन में, और क्या कहा था उसने? It had range of functions along with water collection. तो water collection was one of its function. इसके अलावा भी कोई और functions थे उसके? Let's just check it out. वो कहता है कि however the significance of this invention, the step wells, goes beyond its utilitarian application. इसकी application यानी usage, उसकी utilitarian application जो था उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा इसके और भी एप्लीकेशंस थे क्या? लेट्स जस्ट रीड इट फर्दर. वो कहता है ओके और क्या यूजेज है फटाफट देखते हैं. सी ड्यूरिंग देयर हेडे दे वर प्लेसेस ऑफ गैदरिंग, वहां पे लोग गैदर करते थे, ऑफ लेजर, एंजॉयमेंट करते थे वहां पे लोग, एंड रिलैक्सेशन, और वहां पे लोग रिलैक्स करते थे. इनफैक्ट वर्शिप भी करते थे विलेजर्स उन जगहों पे. ठीक है, सो दैट मींस अलोंग विद द वाटर कलेक्शन उसका और फंक्शंस क्या थे? दे वर द प्लेसेस ऑफ गैदरिंग, दे वर आल्सो द प्लेसेस फॉर यूज्ड फॉर लेजर, फॉर रिलैक्सेशन एंड फॉर वर्शिप. Right? So they were having range of functions. एक function तो नहीं दिया उसका, और भी बहुत सारे functions दिए उसके. So let's get back to the questions. We have questions here. So हमने questions discuss किए थे. Okay. So हमने ये देखा था कि हमारे keywords क्या है और हमारे parts क्या है. Let's match the parts now. See. Step wells had range of functions, more than one function, बहुत सारे functions हैं. किसके साथ साथ? Water collection के साथ साथ. So everything is right. Yes. So what should be the answer for this? True. Absolutely, it should be true. Clear है? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं to the next question now. अब next question क्या कह रहा है? The few existing means अभी भी है, right है ना? स्टेप वेल्स इन कहाँ? दिल्ली. जब ऐसे नाम आ जाए तो ये हमारे बहुत ही मेजर कीवर्ड्स हैं. जहां पे भी आपने फटाफट ढूंढना है दिल्ली लिखा है, वहां पे उस लाइन में आप ये सेंटेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. मिलता है तो राइट, रॉन्ग, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, ओके. सो दिल्ली, दे आर मोर अट्रैक्टिव. व्हेन वी यूज वर्ड्स लाइक मोर, मोस्ट, इट मींस वी आर मेकिंग कंपैरिजंस. ठीक है, तो वो कंपैरिजन कर रहा है. वो कहता है जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी अभी भी है कुछ स्टेप वेल्स जो दिल्ली में है, वो बाकी स्टेप वेल्स से ज्यादा अट्रैक्टिव है. मोर देन दोस फाउंड एल्सवेयर. राइट? सो व्हाट इज योर फर्स्ट पार्ट? द फ्यू एग्जिस्टिंग स्टेप वेल्स. फर्स्ट पार्ट, where in Delhi. Second part, are more attractive than those found elsewhere. That's the third part. Clear? So let's try finding out these keywords and see whether they are given in the passage. चलो, तो let's get back. कहाँ पे हमने हमारा second answer मिला था? Somewhere here. तो उससे नीचे होगा. तो देखो यहाँ पे हमें मिला survive in Delhi. मिल गया ना ये वाला keyword? चलो तो देखते हैं, यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं. वो कहता है most step wells are found dotted round the desert areas of Gujarat, where they are called Vav, and Rajasthan, where they are called Bawi, while a few also survive in Delhi. तो कुछ अभी भी हैं जो दिल्ली में. Few existing are there in Delhi. वो मिल गया. Part 1 is there. चलो. Some were located in or near villages as public spaces for community. Others were positioned beside roads as resting places for travelers. But यहाँ कहीं पर भी हमें हमारा second and third part नहीं मिल रहा है, which said that, third part, which said that they are more attractive than the other step wells. So ऐसा कहीं comparison आपको मिला? No. So we have part 1 that there are few of them which have survived and which are already there these days also. And हमें second part
भी मिला कि दे आर देयर इन दिल्ली, पर हमें हमारा थर्ड पार्ट जो है दैट इज दैट दे आर मोर अट्रैक्टिव देन द अदर्स, ये इंफॉर्मेशन कंपैरिजन जो था ये वाला लास्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो जब हमें कंपैरिजन नहीं मिला तो हमारा रूल क्या था कि हमें पार्ट 1 मिला, ओके डन, पार्ट 2 मिला, ओके डन, बट पार्ट 3 मिसिंग है। तो when something is missing the answer will be Not given. not given. Any doubt so far? No. Understood how to implement your rules? So it's very important कि जब भी आप कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करो, समझ के करो, अंडरस्टैंड करके करो, so that आपको दिखे, आपको पता लगे कि ये रूल्स मुझे कैसे अप्लाई करने हैं। क्लियर? चलो ट्राई द फोर्थ एंड फिफ्थ योरसेल्फ। पहले क्वेश्चंस नोट कर लो, कीवर्ड्स मार्क कर लो अपने पास, फिर मैं पैसेज दिखाऊंगी आपको ऊपर। ओके डन। चलो लेट्स नाउ चेक द आंसर्स, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस। Now the first question, that was question number 4 that you did yourself. What this question said? Question कहता है it took workers many years to build the stone steps, characteristics of step well. तो keywords क्या है? Workers. Second है क्या? Many years to build. What? The stone steps. Okay. So चलो passage पे चलते हैं। हाँ जी, स्टोन स्टेप्स के बारे में यहाँ है बात। चलो आगे भी है, वर्कर्स की बात है कहीं यहाँ पे? यहाँ पर हमें वर्कर्स की कोई बात नहीं मिली, इनफैक्ट यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है ना? So we found about the stone steps, but we did not find any information about the number of years it took the workers to build the stone steps. तो आंसर क्या होना चाहिए? Not given, because the information is missing. Very nice, good. तो जिसको आंसर मिला, very nice. Coming to question number 5, the number of steps above the water level in a step well altered during the course of a year. So let's get back to passage and find it out. So कहाँ था इसका आंसर? The answer is somewhere here. Yes? चलो देखें, when the water level was high, जब पानी का लेवल हाई होता था, the user needed only to descend a few steps to reach it. तो यूजर को सिर्फ थोड़े से स्टेप्स उतर के नीचे जाना पड़ता था पानी तक पहुंचने के लिए। When it was low, पर जब पानी का लेवल लो होता था तो क्या होता था? Several steps would have to be negotiated, और उस समय काफी सारे स्टेप्स नीचे उतरकर जाना पड़ता था पानी तक पहुंचने के लिए। So that means during the different times in the year, जैसे जब रेनी सीजन्स होते थे उस टाइम पानी का लेवल हाई होता था। Can we see this here? Yes? तो कम स्टेप्स उतरने पड़ते थे, जब पानी का लेवल लो था तो ज्यादा स्टेप्स। दैट मींस द नंबर ऑफ स्टेप्स altered, it changed during the different course of time. Yes, so what should be the answer for this question? Absolutely, the answer should be true. So किस के दोनों क्वेश्चंस ठीक थे? Wow, good one, nice. चलो, so that means you understood. जिनके गलत थे, do check out why it was wrong. आपको क्या चीज गलत आपने पिक करी, क्या चीज आपको नहीं समझ आई, because of which you did not get the answer. ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो, so ये थे हमारे कौन सा टाइप? True, false, not given. So the more you practice, the more you get to have the correct answers. ऐसा नहीं है कि बस एक बार करेंगे and we'll get all the answers correct. It needs a lot of practice. ठीक है, रोज जब आप true false कर रहे हैं, regularly कर रहे हैं, and it's very important कि regularly जब आप true false कर रहे हैं, they should be done in the right way. ऐसा नहीं कि जब फिर बाद में आप कॉपी खोल के प्रैक्टिस करना शुरू करो तो अपने तरीके से ही लग गए, भूल गए सारे रूल्स को। नहीं, अगेन फिर मिस्टेक्स होंगी, तो रूल्स याद रखने। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है।
one word answer या answer short questions. So these are the easiest type of questions in IELTS reading. Easiest क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन को फोकस करना है, उसके कीवर्ड को फोकस करना है, and then you have to go to the passage and find out that keyword and you will get your answer वहीं पे आसपास कहीं ना कहीं for sure. ठीक है, चलो let's do it. क्या कहता है? सबसे पहले क्या करना होता है? Keywords मार्क करने हैं. I already told you. तो क्या करेंगे? Which part of some step wells. तो देखो ये words WH family के words इन questions में बहुत important है. कौन-कौन से होते हैं WH family वाले words? Which चलो which, what, when, who, where, why, how, with whom. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं they are called, they together are called as WH family words. ठीक है, तो ये वर्ड्स बहुत ज्यादा ऑफन यूज होते हैं जब हमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो which, अगर which आ गया तो मुझे पता है क्या ढूंढना है. क्या मतलब होता है which का? कौन सा, किसमें, what, क्या, when, कब, that means time होना चाहिए है ना, who, where, कहाँ पर, location, why, क्यों, reason, how, कैसे, and with whom, किसके साथ. ठीक है ना, क्लियर है. सो आपको अगर ये वर्ड्स के मीनिंग्स पता है तो और क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन की क्वेश्चन में ढूंढना क्या है. जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में है which part of some step wells provided shade for people. तो आपने क्या ढूंढना है? स्टेप वेल्स का कौन सा पार्ट लोगों के लिए शेड प्रोवाइड करता था. क्या होता है शेड? छाव, छाया, राइट. चलो तो ढूंढे. अब मेरे पास कीवर्ड्स हैं. क्या? which part of step wells and provided shade. So shade is something which is the major keyword. चलो जी, let's get back to the passage. ओके, यहाँ तक हमें आंसर्स मिल गए थे, तो आई नो ट्रू फॉल्स अगर यहाँ तक है तो बिकॉज इतना पैसेज अभी पढ़ा है तो आगे ही जा रहे होंगे वो, है ना. एंड पीछे भी हम पढ़ते भी आए हैं पीछे वाले क्वेश्चंस पे, तो वी नो कि वहां कहीं पे भी शेड वगैरह का तो कुछ डिस्कशन था ही नहीं. चलो तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स चेक इट आउट हियर. ओके, शेड देखो पढ़ना नहीं है, देखो मैं पढ़ नहीं रही हूँ. I'm taking my cursor. You guys have to take your pencil and just go. That shelter. Yes, very correct. So here we got sheltered visitors. Sheltered का मतलब क्या होता है? Shelter देना, छत देना. किससे shelter देते थे? किससे देते थे? From heat, यानी गर्मी से छाया ही दे रहे हैं, है ना. अगर वो हमें छत दे रहे हैं गर्मी के टाइम पे, that means छाया दे रहे हैं, shade दे रहे हैं. और कौन सा पार्ट हमें ये ढूंढना है, कौन सा वाला पार्ट. तो कौन सा वाला पार्ट? They also included pavilions that sheltered visitors. तो क्या चीज छाया देती थी? वो पार्ट का नाम क्या है? Pavilions. तो what is the answer for this question? कोई डाउट? इजी है. चलो सिमिलरली नेक्स्ट टू आप खुद कर सकते हैं आई गेस. तो दे आर वेरी वेरी इजी. नेक्स्ट कहता है व्हाट टाइप. तो कौन सा टाइप, है ना. व्हाट टाइप ऑफ सीरियस क्लाइमेटिक इवेंट, कौन सा ऐसा टाइप ऑफ सीरियस क्लाइमेटिक इवेंट था जो कि सदर्न राजस्थान में हुआ. ठीक है, विच इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल. तो कौन सा ऐसा इवेंट था जो सदर्न राजस्थान में हुआ जो पैसेज में मेंशन्ड है. चलो हमारे पास कीवर्ड सदर्न राजस्थान है. क्लाइमेटिक इवेंट कौन सा है वो नाम ढूंढना है हमने. ठीक है ना. चलो फटाफट से लेट्स गेट बैक नाउ. हमने कहाँ छोड़ा था? समवेयर हियर. ये रहा हमारा पवेलियंस वाला. तो इससे आगे ढूंढते हैं. फटाफट से ढूंढेंगे. कुछ क्लाइमेटिक इवेंट के बारे में बात हो. नो, अभी तो कुछ नहीं मिला. स्क्रॉल करके आगे चलते हैं. सदर्न राजस्थान देखो मिला. डिड यू सी एवरीवन? यस. एंड किस तरह का
क्लाइमेटिक इवेंट था Drought. सदर्न राजस्थान सफर्ड एन 8 year ड्रॉट. ड्रॉट क्या होता है? सूखा. सूखा पड़ गया. यस. तो आंसर क्या होना चाहिए? किस तरह का क्लाइमेटिक इवेंट था? Drought. Answer will be drought. Easy. So this is the way how you find your answer short questions, which are the easiest. चलो last week कर लेते हैं. Who are frequent visitors to step wells nowadays? Frequent visitors जो ज्यादातर visit करते हैं and कहाँ पे? Step wells में and very important nowadays. Past की बात नहीं है, अभी की बात है ना? चलो scroll करें. And check out the passage. हमें हमारा यहाँ मिला था पिछला आंसर. इससे नीचे देखते हैं. देखो देखो देखो. Frequent visitors, 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 tourists, है ना? ऐसा people visiting the step wells. या today तो देखो मुझे मिला. लेकिन क्या यहाँ पे कुछ visitors वगैरह है? नहीं है, है ना? तो यहाँ पे नहीं है इसका मतलब आंसर. आगे बढ़ते हैं. Quickly. जल्दी 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 देखते रहे. Don't worry, नहीं मिल रहा, आगे बढ़ो. It's not important that you should restrict वहीं पे बैठे रहो. नहीं, आगे बढ़ो. नहीं मिला तो. India's oldest, deepest wells तो पुराने टाइम की बात है. Okay, नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं है. Still in public use. कहाँ पे है? Just nature. Still in public use. आज भी यूज में है. कौन सी? नीमराना की बावड़ी. Located just तो कौन विजिट कर रहा है? ऐसा तो अभी हमें नहीं मिला है ना. पर वैसे तो कह रहे हैं पब्लिक, तो दैट मींस पब्लिक ही विजिट कर रही होगी. बट यहाँ मेंशन नहीं है तो अपनी तरफ से assumptions नहीं लगाने हैं. ठीक है. ये मिस्टेक कई बार हम कर देते हैं. हम कई बार अपना assumptions दे देते हैं. तो यहाँ नहीं लिखा तो हम आगे बढ़ते हैं. टुडे फॉलोइंग. टुडे की इंफॉर्मेशन मिली. कौन विजिट करता है? मेरी यहाँ कहीं हो. ओके. Recognized the importance of preserving them as a part of India, as a part of the country's rich history. Tourists flock to the wells in far-flung corners of northwestern India to gaze in wonder at these architectural marvels from hundreds of years ago. तो क्या कह रहा है? आज के टाइम में कौन झुंड में आता है यहाँ पे? टूरिस्ट्स आते हैं, राइट? आजकल आते हैं. Today, who visit these step wells? They come here to gaze and wonder. Gaze करना, देखना. उनको निहारने के लिए आते हैं. कौन आते हैं? Tourists. So who come here now? Tourists come here. So the answer will be tourists for this question. Easy? Any doubts? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. Now coming to kind of fill in the blanks questions. तो ये questions क्या है? These are a kind of fill in the blanks, but इनको हम table filling कहते हैं. ठीक है? ये भी बहुत often आपको एग्जाम में आ जाते हैं. इसमें आपको rows and columns में information दी होती है, and आपने क्या करना है? Kind of fill in the blanks नहीं है. Methodology बिल्कुल same है करने की जो fill in the blanks होती है. हमने क्या करना है? जो information खाली है उसको fill करना. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? We look for the क्या कहते हैं? Keywords, है ना? चलो तो keywords ढूंढते हैं इस क्वेश्चन में. देखो सबसे पहला क्या है? 9th क्वेश्चन. क्या है कीवर्ड? बताएगा कोई मुझे? Yes, that's right. कीवर्ड इधर नहीं देखना सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में, यहाँ से देखना है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो बिगेस्ट मिस्टेक अगर आप डायरेक्टली यहाँ जाके और इसी के कीवर्ड्स लाइन में देखते रहो. क्यों? क्योंकि आपको फिर लोकेशन ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी. क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे एक टेबल फॉर्मेट है, तो जो इंफॉर्मेशन इसकी है रानी की बात की, उसी के बारे में आगे एक्सप्लेनेशन गिवन है ना? सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कि रानी की बात के बारे में बात कहाँ है. ठीक है. फिर उसके बाद मुझे उसके अदर नोट्स में ढूंढना है कि ये एक्सीलेंट कंडीशन में है डिस्पाइट द डैश ऑफ 2001. तो 2001 इज आवर कीवर्ड, राइट? एंड डिस्पाइट ऑफ व्हाट? तो इट इज स्टिल इन वेरी गुड कंडीशन. डैश के बावजूद, किसके बावजूद, है ना?
सो हमारे पास अब दो चीजें हो गई, एक हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट रानी की वाव वाला पैराग्राफ में जाएंगे और दूसरा एक्सीलेंट कंडीशन है डिस्पाइट ऑफ डैश इन 2001। चलिए सो लेट्स गेट बैक एंड रानी की वाव कहाँ है वो देखते हैं। ये दिख गया ना रानी की वाव, Survive that earthquake. चलो तो अगर हम देखें बहुत क्विकली रानी की वाव का इंफॉर्मेशन मिल गया, 2001 का कहाँ है, ये रहा। लेट्स क्विकली रीड नाउ। Incredibly, in January 2001, this ancient structure survived. बच गया, खराब नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है। Survived. क्या? An earthquake that measured 7.6 on the Richter scale. So that means it is still in good condition despite of what? Despite of the earthquake which took place in the year 2001. तो हम फिर से let's get back to the questions and एक चीज notice करो questions में कि यहाँ पर आपको instructions given हैं, दिख रहे हैं? और क्या कह रहा है, one word and or a number, तो ये ध्यान रखने होते हैं। अगर आप exceed कर देंगे word limit तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। So what is the answer for question number 9? It is earthquake। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यकुंड। तो सूर्यकुंड की इंफॉर्मेशन देखेंगे एंड हमें फीचर्स फिल करने हैं। स्टेप्स ऑन द डैश, कहां पर, ऑन द। अब ये कीवर्ड्स भी होते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेप्स ऑन द डैश, तो क्योंकि ज्यादातर हम वर्ड्स के सिनोनिम्स ले सकते हैं, लेकिन जो प्रेपोजिशंस होती हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उनके सिनोनिम्स नहीं होते, है ना। ऑन को मैं ऑन ही कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, ऑन टॉप ऑफ इट, है ना। बट इट विल बी ऑन इटसेल्फ, राइट, उसपे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इन में तो इन ही होगा, ज्यादा से ज्यादा इनसाइड हो सकता है, राइट। सो उसके बहुत सारे सिनोनिम्स नहीं होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन तक लेके जाएगा कि हाँ भाई यही वर्ड है जो यहाँ फिट होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। सो यू मस्ट नो कि जो ब्लैंक है उससे पहले वाला वर्ड और ब्लैंक से बाद वाला वर्ड क्या है, तो और इजी हो जाएगा आपको एग्जैक्टली ये पता लगाना कि उस ब्लैंक में क्या फिल होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक से पीछे ऑन द एंड ब्लैंक के बाद क्या है, प्रोड्यूस अ ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। सो चलो ढूंढे, स्टेप्स ऑन द डैश प्रोड्यूस ज्योमेट्रिकल पैटर्न। सो पहले तो हमने क्या देखना है, सूर्यकुंड, कहाँ है सूर्यकुंड, ये रहा। चलो, so here we have the information about Suryakund, and steps on the dash produce geometrical pattern। तो ढूंढो जरा geometrical pattern, मिल गया कीवर्ड, that it has stunning geometrical formation। पर कहाँ है, steps on the dash, right, that is what we have to fill। on the क्या, तो वो देखते हैं। चलो let's read it from here। वो कहता है rather than a well but displays the hallmarks of step well architecture including 4 sides of steps that descend to the bottom in a stunning geometrical formation। तो कहां पर है steps on the bottom, on the bottom कैसे हो सकता है, bottom का मतलब ये नीचे, उसके साथ on word तो यूज ही नहीं कर सकते। कहां पर है, on the से मुझे पता लगा where, कहां पर, किस पर, है ना। सो द स्टेप्स ऑन द 4 साइड्स ऑफ द दैट एरिया, है ना, उसके चारों तरफ जो स्टेप्स थी, 4 साइड्स ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स ऑन द 4 साइड्स, सेम मीनिंग है। कैन यू सी दिस लाइन, 4 साइड्स ऑफ स्टेप्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, स्टेप्स ऑन द 4 साइड्स, मीनिंग इज सेम, यस, दैट इज व्हाट वी हैव डन। Steps on the 4 sides, ठीक है, form a stunning geometrical formation, geometrical pattern, one and the same thing। So bottom is not the answer,
क्यों? बॉटम वर्ड ऑन के साथ यूज नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना कि जो हमारे prepositions है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? तो वी नो कि हम ऑन के साथ बॉटम यूज नहीं कर सकते, सो दैट गोज रॉन्ग। दैट्स द रीजन द आंसर शुड बी steps on the four sides produce a geometrical pattern. अब अगर आप देखो, yes, I was about to tell you that only. So अब अगर आप देखो तो आपका इंस्ट्रक्शन है one word and or a number. तो आप कैसे लिखेंगे? एक नंबर एक वर्ड हो सकता है, four sides. Can we write like this? Absolutely. But how many sides? That's important. You have to cover this. ठीक है? So the answer should be four sides. Clear enough? चलो. Looks more like a dash than a well. तो ये dash की तरह ज्यादा लगता है, well नहीं लगता. ठीक है? So this is our next question. तो खुद find out करो चलो फटाफट से. Looks more like a dash than a well. तो ये question है, सब लोग नहीं बोलेंगे, जिससे पूछूंगी वो बताएगा। ओके चलो, सो लेट्स गेट बैक टू द पैसेज। सूर्य कुंड में ही आंसर होना है ना, क्योंकि हमने इसी के बारे में ढूंढना है अभी। सो सूर्य कुंड इज हियर। चलो, किसकी तरह ज्यादा लगता है ये? तो देखें यहाँ पर है कुछ। कहाँ पे है? सो चलो लोकेशन भी बता दिया, अपने आप आंसर ढूंढो, देन आई आस्क यू। मिल गया? सबको मिला? चलो, यस राजवीर, वेरी नाइस। सो इट इज टैंक। यस ऑफ कोर्स, सोचने वाली इतनी बात है ही नहीं। किसकी तरह लगता है? लुक्स लाइक और रिजेंबल्स जो है वो वर्ड सेम है। इट लुक्स लाइक अ टैंक, it resembles a tank more than a well, rather than a well. बिल्कुल सेम लाइन है। See? So if you will not read the lines properly तो आपको नहीं मिलेगा, but if you will read it nicely and see कि question के keywords कहाँ हैं तो definitely you will get the answer. तो आंसर क्या है? tank. Am I clear? कोई डाउट्स है? पता लग रहा है कैसे आंसर्स फाइंड आउट करने हैं? चलिए, तो चांद बावरी पे आते हैं एंड नीम राना की बावरी, ये आप खुद ढूंढेंगे। सो चांद बावरी, इसके लिए क्या ढूंढना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? हैज डैश व्हिच प्रोवाइड अ व्यू ऑफ स्टेप्स। तो इसके पास डैश है, तो कोई चीज का नाम होना चाहिए जो कि स्टेप्स का व्यू देता है। ठीक है, जहां से आप स्टेप्स देख सकते हो। ठीक है, दूसरा नीम राना की बावरी, इसमें हमने क्या ढूंढना है? हैज टू डैश लेवल्स। तो इसमें दो डैश लेवल्स हैं। कौन से लेवल्स हैं? यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, इफ यू वांट टू नोट द क्वेश्चन यू कैन, एंड देन आई विल शो यू द पैसेज। शैल आई? चलिए, तो 2 questions, 2 minutes you have। सबसे पहले we have चांद बावरी। तो ये रहा चांद बावरी का पैसेज। ढूंढो इसमें से क्या ढूंढना था हमने? क्या ढूंढना था? क्या था क्वेश्चन? Dash which provides the view of. Yes, it has dash which provides the view of steps. तो इसमें क्या है जिससे स्टेप्स दिखते हैं हमें? ढूंढो। See, verandas which are supported by ornate pillars overlook the steps. जहां से from where you can view the steps, overlook the steps, बात सेम हो गई। So क्या है वहां पे? There are verandas। ठीक है, so answer is what? Verandas for this question। चलिए, जिसका सही था वेरी गुड, जिसका गलत था you know the reason। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम राना की बावरी, क्या ढूंढा था नीम राना की बावरी में हमने? Yes, it has 2 dash levels। तो इसके पास 2 डैश लेवल्स हैं। तो 2 वर्ड इज योर मेजर कीवर्ड। तो ढूंढो। 1 minute you have, quick। Completely underwater। सबको मिला underwater? क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है with the last 2 being underwater। So it has 2 levels which are under the water।
So has two underwater levels या two levels underwater. ठीक है जी? Any doubts? Any questions till now? पक्का क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट पैसेज जो हमने साथ में किया. इसमें हमने 3 तरह के क्वेश्चंस कवर करे. One we did fill the blanks, one true false, and then Short question. answer short questions of 1 or 2 words. So समझ आया कैसे करना है? Sure? All right. चलो तो आज हमने किया इसी पैसेज का सॉरी इस टेस्ट का पैसेज नंबर 1. कल हम करेंगे सेम टेस्ट पैसेज नंबर 2.